बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन, इम्यूनिटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। इसका करेक्ट आंसर है इम्यूनिटी। Question number 42, tuberculosis is caused by a type of bacterium called। ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्यूजोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम बोर्डिटिला परट्यूसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेटेंट और एक्टिव टीबी। तो इसका करेक्ट आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म EPI stands for A. Extended program on immunization, extended program of immunization, extended program on immunity and express from program in immunity। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। यहाँ पर ये बात मैं बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे कमीशन में जो लफ्ज़ दिया था वो एक्सटेंडेड था, जो कि गलत है, जबकि सही लफ्ज़ है इसका एक्सपेंडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो EPI है वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 44, द एरिया अराउंड द सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज। यानी कि एरिया जो सेल और सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में होता है, जो इसको थ्रेट से बचाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और सेल वाल। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल वाल। सेल वाल के बारे में थोड़ा सा इसमें कुछ हकाइक दिए गए हैं कि द सेल वाल डज इंडीड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि सेल वाल क्या करती है, हकीकत में प्रोटेक्शन करती है सेल की और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सराउंडिंग है वहाँ कोई थ्रेट हो उससे। द सेल मेम्ब्रेन विच लाइज जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स सर्व एज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और बैरियर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि जस्ट बिलो द या जस्ट बीनीथ द, यानी नीचे होती है सेल वाल के प्लांट्स में, जो कि एक जुज़वी तौर पर परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वो सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले सब्सटेंस को मखसूस पैमाने पर इजाज़त देती है अंदर आने या बाहर जाने की। क्वेश्चन नंबर 45, द टिश्यू दैट आर associated with bones of the skeleton, the heart and in the walls of the hollow organs of the body are। यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई हैं, bones of the skeleton, heart and walls of the hollow organs। इसमें ये टिश्यू पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? A. epithelial tissue, B. connective tissue, C. muscle tissue और D. nervous tissue। तो इसका करेक्ट आंसर है मसल टिश्यूज़। इसकी डिटेल को आपने जो क्वेश्चन नंबर 45 का स्टेम है, यानी ये स्टेटमेंट है, उसमें देख ली। अब दीगर जो है उसके बारे में आप देख लें जो रिमेनिंग है। जैसे कि पहला एपिथेलियल टिश्यू है, फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन एंड आल्सो लाइंस ऑफ द बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ को लाइनिंग करता है और आउटर कवरिंग को स्किन की। It forms the lining of respiratory, digestive, reproductive and excretory tracts और इसका फंक्शन होता है absorption, protection, sensation and secretion। ठीक है जी। तो इसके बाद connective tissue, supporting organs and cells, transporting nutrients and waste, defending against pathogens, restoring fat and repairing damaged tissues। ये कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज़
It stimulates muscles contraction, create awareness of the environment and plays a major role in the emotion, memory and reasoning. तो ये जो नर्वस टिश्यू था इसका अलग ही फंक्शन लिखा हुआ है। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, इन तीनों में वो चीज़ें नहीं पाई जाती जो कि मसल टिश्यू में है, जो कि इस टैब में हमें बयान की गई है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है मसल टिश्यूज़। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर फाउंड इन द रिस्ट, एंकल एंड टोज? कौन सी बोन्स हैं जो कि रिस्ट में, एंकल्स में और टोज में पाई जाती हैं? तो सेसामाइड बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन और शॉर्ट बोन। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट बोन्स। तो ये शॉर्ट बोन्स तो पाई जाती हैं रिस्ट में और एंकल में और टोज में, जबकि दूसरी बोन्स के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेसामॉइड बोन ए में दिया है, तो सेसामॉइड बोन इज ए स्मॉल बोन commonly found in embedded within a muscle or tendon near joint surface। तो यहाँ पर आप देखें इस पिक में ये सेसामॉइड बोन शो की गई है। इसी तरीके से टेंडन की यहाँ पर होती है पटीला, ये हमारी सेसामॉइड बोन है। क्वेश्चन नंबर 47, विच जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड राइट टू लेफ्ट? क्वेश्चन ये किया गया है कि वो कौन सा जॉइंट है जिसकी मूवमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड होती है और राइट टू लेफ्ट होती है। तो इसके लिए हमें जवाब दिए गए हैं हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है पाइवट जॉइंट। द पाइवट जॉइंट परमिट्स टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड राइट और लेफ्ट। तो यहाँ आपको पिक में दिखाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एम का हिंज जॉइंट। तो थोड़ा सा हिंज जॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। हिंज जॉइंट सच एज एल्बो, नी एंड लिमिट मूवमेंट्स इन ओनली वन डायरेक्शन so that the angle between bones can increase or decrease at the joint। तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हिंज जॉइंट के बारे में कि जो कि जैसे कि एल्बो और नी जॉइंट वगैरह होते हैं, इनकी मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में होती है उसकी वजह से एंगल जो है इनके दरमियान कम या ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ आप पिक में देख सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, द ग्लाइडिंग जॉइंट इज़ synovial joint built between two bones that meet on flat surface, articular surfaces, allowing sliding or gliding motion। Example of gliding joints is the wrist joint, the joints between two vertebra, ankle joint and acromioclavicular joint। पिक में यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास लास्ट में जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ये एंकल जॉइंट शो किए गए हैं और ये रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। ये जो है हमारे पास हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। नाउ सैडल जॉइंट, दीज इंक्लूड जॉइंट्स एट द बेस ऑफ द थंब, finger, upper part of the breastbone and the inguinal joint which is located in the inner human ear। तो यहाँ पर ये सैडल जॉइंट है जिसमें बता रहे हैं कि इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होती है और ये लिमिटेड मूवमेंट्स जो है आप कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो इसमें बताया गया है कि एक तो थंब, ठीक है, थंब एंड फिंगर्स ये शो किया गया है। दूसरा अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है जी, ये सर्कल में आपको शो किया गया है, ठीक है, जहाँ पर लिमिटेड जो है मूवमेंट होती है। और इसी तरीके से इंक्यूडोमेलियर जॉइंट जो कि इनर एयर में होता है वो शो किया गया है। तो ये थोड़ी सी इजाफी मालूमात थी आपके करेक्ट आंसर के साथ।